जनाब, छोटे साहब मेरी बेहद इज्जत करते हैं। वो इंतहाई सआदतमंद है। आप भी मुझ पर मेहरबानी फरमाते हैं। आप माफ फरमा दे तो मेरा भरम रह जाएगा। बाबा नूरदीन ने इंतहाई मुअद्दबना लहजे में कहा। ठीक है, मैंने तुम्हारी खातिर उसे माफ कर दिया है। भेजो उसे अंदर। सर अब्दुल रहमान ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। बाबा नूरदीन इस तरह खुश हो गया जैसे उसे हफ्ता अकलीम की दौलत मिल गई हो। उसने सलाम किया और तेजी से वापस मुड़ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद लम्हों बाद इमरान ने अंदर दाखिल होकर इंतहाई खुशी व खुजू से सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। तुमने क्या ड्रामा शुरू कर दिया है, इधर आओ। सर अब्दुल रहमान ने गुस्सेले लहजे में कहा। बाबा नूरदीन बहुत इज्जतदार आदमी है जनाब, ड्रामा नहीं है। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बाबा नूरदीन की नहीं। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो। सर अब्दुल रहमान ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। अगर वालिद मोहतरम सिर्फ अपने दफ्तर तक ही महदूद हो जाए तो जाहिर है फिर बेटे को ही भागना दौड़ना पड़ता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो सर अब्दुल रहमान बेख्तियार चौंक पड़े। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ हैरत के तासुरात भी उभर आए थे। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर अब्दुल रहमान ने गुस्सेले लहजे में कहा। डैडी, गुस्ताखी माफ। क्या हुकूमत ने आपको इसलिए इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल बनाया है कि आप बस ऑफिस में बैठकर फाइलें पढ़ते रहे और गरीबों की इज्जतें सर्राह पामाल होती रहे? क्या आपने कभी मालूम किया है कि लोग क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस है डैडी, लेकिन मैं कहने से बाज नहीं रह सकता कि आपकी इंटेलिजेंस की कारकर्दगी मिसाली नहीं है। इमरान का लहजा यकलक सर्द और सपाट हो गया। तुम ये बात कर रहे हो और वो भी मुझे? तुम्हारी ये जुर्रात। सर अब्दुल रहमान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से भड़कने लगा था। आपने रोशन कॉलोनी की कोठी में जाकर फिल्म देखी थी ना? इमरान ने कहा। मत बात करो उसकी बात करना ही जलालत है। सर अब्दुल रहमान ने दांत पीसते हुए कहा। और ये जलालत पूरे मुल्क में खुलेआम जारी है। आपको मालूम है कि उसमें जो औरत दिखाई जाती है वो कौन है? इमरान ने कहा। औरत तो बहुत मुकद्दस और अजीम लफ्ज है। तुम उसे औरत कह रहे हो? नॉनसेंस, ये औरत नहीं हो सकती। ये तो कुतिया से भी बदतर है। कोई बदजात तवायफ होगी। सर अब्दुल रहमान ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न तवायफ है और न कोई बदजात। ये काम शरीफ और इज्जतदार लड़कियों से जबरदस्ती कराया जा रहा है। उन शरीफ बाइज्जत और बागैरत लड़कियों से जो हम सब की बेटियां हैं, हम सब की बहनें हैं। और माशरे के मुंह पर सियाह मलने वाले भी वो लोग हैं जो बज़ाहिर शरीफ और बाइज्जत है। बज़ाहिर शरीफ और बाइज्जत चेहरे, लेकिन दरअसल कमीने, मकरू, खबीस और इंतहाई भयानक चेहरे। इमरान का लहजा और बुलंद हो गया था। ये कैसे मुमकिन है? इस हद तक जलालत और कमीनगी कोई शरीफ आदमी तो क्या बदमाश भी नहीं कर सकता कि किसी शरीफ लड़की को इस तरह की फिल्मों में इस्तेमाल करे। और वो लड़की कैसे इस्तेमाल हो सकती है? नहीं, वो मर तो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। सर अब्दुल रहमान ने मेज पर मुक्का मारते हुए इंतहाई जलाल भरे लहजे में कहा। मजबूरी और बेकसी डैडी, इसलिए कि पुलिस और इंटेलिजेंस जिसका काम उनकी हिफाजत करना है वो नहीं कर रही। ये फिल्में पूरे मुल्क में हजरतुल अर्ज की तरह फैली हुई है। वीडियो कैसेट्स की दुकानों पर आम फरोख्त हो रही है और आपको इसका इल्म तक नहीं। इमरान ने कहा। क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो। सर अब्दुल रहमान ने गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए लहजे में कहा। आपको नवाब अकबर आसिफ ने फोन करके मेरे बारे में इत्तला दी थी ना? इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन सर अब्दुल रहमान ने कहा, सबसे बड़ा मुजरिम यही नवाब अकबर आसिफ है डैडी। और उसने ये साजिश इसलिए की थी कि आपके हाथों मुझे हलाक करा सके, क्योंकि मैंने उसके इस मकरू धंधे के खिलाफ काम शुरू कर रखा था। इमरान ने कहा। नहीं, ये उनका नहीं, ये सेठ अकमल का काम है। वो ऐसा नहीं कर सकते। सर अब्दुल रहमान ने हतमी लहजे में कहा। अगर आपको इसका नाकाबिल तरदीद सबूत मुहैया कर दिया जाए तब? इमरान ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे चीफ ने 4 स्टार्स के जरिए उसे उसकी रिहाइशगाह से अगवा कराया है और यकीनन तुमने उस पर जब्र करके उससे इकरार जुर्म कराया होगा। सर अब्दुल रहमान ने गुस्सेले लहजे में कहा। मैंने सबूत की बात की है डैडी, नाकाबिल तरदीद सबूत की। और महज इकरार जुर्म कोई सबूत नहीं होता। इमरान ने कहा। कहाँ है सबूत? बोलो। सर अब्दुल रहमान ने कहा। आप मेरे साथ चले, अपने इंस्पेक्टर और अमले को साथ ले ले। इमरान ने उठते हुए कहा। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? सर अब्दुल रहमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ डैडी, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ और मुझे यकीन है कि जब आप खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखेंगे तो फिर आपको भी एहसास होगा कि आपकी इंटेलिजेंस की कारकर्दगी मिसाली नहीं है। इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो सर अब्दुल रहमान बेख्तियार उठकर खड़े हो गए। और अगर ये सब कुछ गलत साबित हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर अब्दुल रहमान ने कहा। और अगर मेरी बात दुरुस्त साबित हुई तो फिर यह आपका फर्ज है कि आप इंटेलिजेंस के जरिए पूरे मुल्क में मौजूद वीडियो कैसेट्स की दुकानों की पड़ताल करेंगे और उनमें से जो लोग ये मकरू काम कर रहे हैं उन्हें इबरतनाक सजाएं दिलाएंगे।
इमरान ने जवाब देते हुए कहा और सर अब्दुल रहमान ने इस में सर हिला दिया। इमरान अपने फ्लैट में बैठा अखबारात के मुताले में मसरूफ था। आज के तमाम अखबारात उन काली फिल्मों के बारे में इंटेलिजेंस की कारकर्दगी पर मुश्तमिल थे। नवाब अकबर आसिफ, सेठ अकमल और ऐसे ही कई और लोगों के बारे में तफसीलात दर्ज थी और पूरे मुल्क में वीडियो कैसेट्स की दुकानों पर इंटेलिजेंस के छापों का भी जिक्र था। अखबारात ने लिखा था कि नवाब अकबर आसिफ के खिलाफ पूरे मुल्क में जुलूस निकाले जा रहे हैं कि ऐसे आदमियों को इबरतनाक सजा दी जाए जिसने अपने मकरू चेहरे पर शराफत और नजाकत का खोल चढ़ाया हुआ था। इमरान बैठा ये खबरें पढ़ने में मसरूफ था कि फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बल्कि बदहान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपनी आदत के मुताबिक पूरी डिग्रियों समेत अपना तारुफ कराते हुए कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ इमरान बेटे। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आवाज सुबह सुबह सुन ली है। अब इंशाअल्लाह सारा दिन बड़ा खुशगवार गुजरेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे लिए खुशगवार हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं, सर सुल्तान ने कहा तो इमरान उनके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। मतलब है कि मुझसे बात करके आपका दिन खुशगवार नहीं गुजरेगा, लेकिन जनाब अब आपकी वो उम्र गुजर गई है जब दिन ईद और रात शब बारात हुआ करती थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी अब तुमने ये तय कर लिया है कि सबको उनकी सीटों से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दो, क्यों? सर सुल्तान ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। इमरान ने हकीकी हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने यही बात अपने डैडी से की और तुम्हारे डैडी ने इस्तीफा दे दिया है और अब तुम यही बात मुझसे कर रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं भी इस्तीफा दे दूं? सर सुल्तान ने गुस्सैल लहजे में कहा। डैडी ने इस्तीफा दे दिया है? कब और क्यों? इमरान ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। बताया तो है कि तुम्हारी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। मेरी वजह से? क्या मतलब? क्या रात को कोई डरावना ख्वाब तो नहीं नजर आ गया था आपको? इमरान ने कहा। बकौल उनके तुमने उन्हें एहसास दिलाया था कि वो बूढ़े हो गए हैं और उनकी सरबराही में इंटेलिजेंस की कारकर्दगी मिसाली नहीं रही, सर सुल्तान ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इंटेलिजेंस की मिसाली कारकर्दगी से तो अखबारात भरे पड़े हैं, इमरान ने कहा, लेकिन उसके जहन में धमाके से होने लग गए थे क्योंकि उसे याद आ गया था कि उसने ऑफिस में सर अब्दुल रहमान से वाकई ऐसी बातें की थी, लेकिन उससे उसका ये मकसद ना था कि वो इस्तीफा दे दे। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि ये सब कुछ तुमने डील किया है या 4 स्टार्स ने। इंटेलिजेंस को तो तुमने सिर्फ मुजरिम बात सबूत के हवाले किए हैं और यही बात उनके नुक्ता नजर से उनके इस्तीफे का बास बनी है, सर सुल्तान ने कहा। कब दिया है उन्होंने इस्तीफा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूं तो मुझे सेक्रेटरी दाखिला ने फोन करके बताया है। इस पर मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हुआ और मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने यही बात की जो मैंने तुम्हें बताई है। फिर मेरी मिन्नत समाजत के बावजूद उन्होंने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन्हें इस्तीफा वापस लेने पर मजबूर करो, क्योंकि उनकी मुल्क व कौम को वाकई जरूरत है, सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, अब बेफिक्र रहे। मेरे पास एक तुरुप का पत्ता ऐसा है कि डैडी इस्तीफा वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा? सर सुल्तान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अम्मा भी का, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ से खुशखबरी का, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो उसने लिबास तब्दील कर लिया था। सुलेमान चूंकि मार्केट गया हुआ था, इसलिए इमरान ने फ्लैट से बाहर आकर दरवाजा लॉक किया और थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से कोठी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। पोर्च में कार रोककर इमरान नीचे उतरा। छोटे साहब आप, एक मुलाजिम ने आगे बढ़कर इमरान को सलाम करते हुए कहा। डैडी आज ऑफिस नहीं गए? इमरान ने कहा। जी नहीं, वो अपने कमरे में है, मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा। और अम्मा भी कहाँ है? इमरान ने बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए कहा। बड़ी बेगम साहिबा भी अपने कमरे में है छोटे साहब, मुलाजिम ने जवाब दिया और इमरान सर हिलाता हुआ राहदारी की तरफ बढ़ता चला गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अम्मा भी, इमरान ने अपनी अम्मा भी के कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो अम्मा भी जो तख्त पोश पर बैठी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी यकलक चौंक पड़ी। वालेकुम अस्सलाम, तुम और बगैर इत्तला के खैरियत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अम्मा भी ने यकलक परेशान होते हुए कहा। खैरियत होती तो अम्मा भी मुझे इस तरह अचानक क्यों आना पड़ता? इमरान ने आगे बढ़कर तख्त पोश के नीचे बिछे हुए कालीन पर बैठते हुए कहा। ओ, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ है? अम्मा भी की हालत खराब होने लग गई थी। मुझे तो कुछ नहीं हुआ अम्मा भी, मैं तो डैडी की बात कर रहा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब?
क्या हुआ है उन्हें? वो तो ठीक है। क्या कह रहे हो? क्या मजाक करने के लिए मैं रह गई हूँ? मेरा आधा खून खुश कर दिया है तुमने। क्यों? अम्मा भी ने गुस्से लहजे में कहा। आपको मालूम है कि डैडी आज ऑफिस नहीं गए, इमरान ने कहा। तो क्या हुआ, आज छुट्टी होगी, अम्मा भी ने बड़े सादे से लहजे में कहा। छुट्टी नहीं है अम्मा भी, डैडी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, इमरान ने कहा। इस्तीफा? तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है? तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो खुद उन्हें कई बार कहा है कि वो क्यों दिन रात काम में लगे रहते हैं। अल्लाह का दिया सब कुछ है, आराम से बैठकर खाएं। अब देखो, सुरैया की शादी को कितना अरसा हो गया है, लेकिन तुम्हारे डैडी आज तक एक बार भी उनके घर नहीं गए। जब भी कहा तो कहते हैं कि काम से फुर्सत नहीं है। काम ना हुआ, जान का रोग हो गया, अम्मा बी ने कहा। अम्मा बी, उनका कहना है कि उन्होंने मेरी वजह से इस्तीफा दिया है क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि वो इस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। इमरान ने पांसा पलटते देखकर कहा। क्या क्या मतलब? क्या अब तुम्हारी ये जुर्रत हो गई कि तुम अपने बाप से ऐसी बात करो? और फिर तुमने ये बात की क्यों? काम तो उनकी जान का रोग बना हुआ है और तुम कह रहे हो कि वो काम नहीं करते, अम्मा बी ने इंतहाई गुस्सैल लहजे में कहा। अम्मा बी, आप नवाब अकबर आसिफ को तो जानती है, इमरान ने कहा। हाँ, क्यों? क्या हुआ है उन्हें? ये तुम्हें क्या हो गया है? कभी कोई बात करते हो, कभी कोई बात। ये नवाब अकबर की बात दरमियान में कहाँ से आ गई? अम्मा बी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अम्मा बी, नवाब अकबर शरीफ लेकिन गरीब बहू बेटियों को अगवा करके और उन्हें मजबूर करके उनकी वाहियात फिल्में बनाता था और फिर ये फिल्में बेचकर दौलत कमाता था। वो इंतहाई मकरू और खबीस आदमी है। उसने अपने चेहरे पर शराफत का खोल चढ़ाया हुआ था। मुझे इत्तला मिल गई तो मैंने उनके खिलाफ काम शुरू कर दिया और फिर मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके डैडी के हवाले कर दिए। फिर मुझसे गलती हो गई कि मैंने डैडी को कह दिया कि वो अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं और ऐसे लोगों का मुहासबा नहीं करते। डैडी ने यह सबूत देखकर नवाब अकबर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि ये सबूत मैंने क्यों पकड़े हैं, उन्हें खुद पकड़ने चाहिए थे, इमरान ने कहा। नवाब अकबर आसिफ ये काम करता है? ओ, इस कदर बेगैरती, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अम्मा बी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अम्मा बी, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, आप बेशक डैडी से पूछ ले, लेकिन अम्मा बी, डैडी को तो मुझे इनाम देना चाहिए था, उल्टा उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अम्मा बी, डैडी ने इस्तीफा देकर मुझे बेहद तकलीफ पहुंचाई है। इसका मतलब है कि मैंने ये नेक काम करके गलती की है। सर सुल्तान का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी वजह से इस्तीफा दे दिया है, इमरान ने कहा। हूँ, तो इसलिए दिया है इस्तीफा कि बेटे ने कोई नेक काम कर दिखाया है। आओ उठो, मैं देखती हूँ कि कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया है। इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक अम्मा बी ने बड़े जलाल भरे लहजे में कहा और तख्त पोश से नीचे उतर आई। अम्मा बी, अगर डैडी ने इस्तीफा वापस ना लिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में कहा। उनकी जुर्रात है कि वो इस्तीफा वापस ना ले। चलो मेरे साथ, मैं पूछती हूँ उनसे कि लोग अपने बेटों के काम पर खुश होते हैं और वो उल्टा नाराज होते हैं, अम्मा बी ने पनकारते हुए लहजे में कहा। और इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए क्योंकि अब उसे यकीन था कि डैडी को इस्तीफा वापस लेना ही पड़ेगा। वो बड़े मौदेबाना अंदाज में अम्मा बी के पीछे चलता हुआ डैडी के कमरे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था। अम्मा बी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से सर अब्दुल रहमान की आवाज सुनाई दी और अम्मा बी ने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुई। इमरान सर झुकाए उनके पीछे था। सर अब्दुल रहमान कुर्सी पर बैठे किसी किताब के मुताले में मसरूफ थे। तुम, क्या बात है? सर अब्दुल रहमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये इमरान बता रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी है, अम्मा बी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हाँ, मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि अब मैं वाकई इस अहम सीट के काबिल नहीं रहा हूँ, सर अब्दुल रहमान ने जवाब देते हुए कहा। ये तुम्हें अचानक कैसे एहसास हो गया है कि तुम ऐसे हो चुके हो, अम्मा बी ने पनकारते हुए लहजे में कहा। वो कुर्सी पर बैठ चुकी थी जबकि इमरान उनके पीछे वैसे सर झुकाए खड़ा था। इमरान ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है, सर अब्दुल रहमान ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि अगर इसने कोई नेक काम सर अंजाम दिया है, किसी बेगैरत को पकड़कर तुम्हारे सामने किया है, तो तुम्हें यह एहसास हो गया है कि तुम काम नहीं कर सकते। क्यों? क्या तुम्हारे बेटे ने गलती की है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारे बेटे ने ये काम किया है, उस बेटे ने जिसे तुम नाकारा और निकट्टू कहते रहते हो। और अब जब इसने काम किया है तो तुम उल्टा नाराज होकर नौकरी छोड़कर बैठ गए। क्यों? अम्मा बी ने पनकारते हुए लहजे में कहा। इसने क्या काम करना है? काम तो दूसरे लोगों ने किया है, लेकिन इसने मुझे वाकई एहसास दिला दिया है कि इस कदर अहम सीट पर मुझे नहीं होना चाहिए। मुझे इस पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा है कि पूरे मुल्क में इस कदर बेगैरती और फहाशी खुलेआम फैलाई जा रही है और मुझे इसका इल्म ही नहीं हुआ। इसने मुझे दुरुस्त एहसास दिलाया है कि मैं वाकई इस सीट के काबिल नहीं रहा।
सर अब्दुल रहमान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, डैडी, मैंने ये बात इसलिए नहीं की थी कि आप खुदा न ख्वास्ता नाअहल हैं, बल्कि मैंने इसलिए की थी कि आपका अमला मुस्तैद नहीं है। आपको अपने अमले को मज़ीद चुस्त करना चाहिए। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, अब अमले को इल्हाम तो नहीं हो जाता कि नवाब अकबर जैसा खानदानी आदमी इस कदर बेगैरत हो सकता है। और सुनो, तुम अपने डैडी से माफी मांगो और वादा करो कि आइंदा तुम अपने बाप की इज्जत पर तंज नहीं करोगे। चलो मांगो माफी और करो वादा। अम्मा भी ने गुस्सेले लहजे में इमरान से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की कि माफी मांगे। सर अब्दुल रहमान ने कहा, तो फिर जब इसने गलती नहीं की तो तुमने इस्तीफा क्यों दिया है? बताओ, क्यों दिया है इस्तीफा? अम्मा भी ने गुस्सेले लहजे में कहा, खुद ही तो कहती थी कि नौकरी छोड़ दो, अब अगर मैंने छोड़ दी है तो अब तुम ही ये बात कर रही हो। सर अब्दुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम बेटे की वजह से नौकरी छोड़ दो। अम्मा भी ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? सर अब्दुल रहमान ने कहा, भाई सुल्तान को फोन करो और उन्हें बताओ कि तुमने वो इस्तीफा वापस ले लिया है। वो बेचारे इस कदर परेशान हैं कि उन्हें इमरान को फोन करना पड़ा। अम्मा भी ने कहा, लेकिन एक शर्त है कि फिर तुम भी आइंदा नहीं कहोगी कि मैं काम न करूं। सर अब्दुल रहमान भी आखिर इमरान के बाप थे, इसलिए वो ऐसा मौका कहाँ हाथ से जाने दे सकते थे। और इमरान उनकी इस शर्त पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शर्त? तुम्हें मालूम है कि शर्त हराम है और तुम शर्त की बात कर रहे हो, क्यों? अम्मा भी ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। तो इमरान इस बार ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। उसे मालूम था कि अब शर्त का लफ्ज सर अब्दुल रहमान के ऐसे गले पड़ेगा कि उन्हें जान बख्शवानी मुश्किल हो जाएगी। अम्मा भी, डैडी भी आपकी तरह ये मान ही ना रहे थे कि नवाब अकबर जैसा आदमी भी ऐसा काम कर सकता है। और ये हकीकत है अम्मा भी कि मुझे खुद भी यकीन न आ रहा था कि ऐसा खानदानी और शरीफ आदमी इस कदर घटिया और जलील भी हो सकता है। इमरान ने जानबूझकर मौजू बदलते हुए कहा, क्या वाकई नवाब अकबर ने ये काम किया है? अम्मा भी ने सर अब्दुल रहमान से पूछा। उनकी जहनी रो वाकई बदल गई थी। हाँ, मेरे तस्वुर में भी न था कि वो इस कदर मकरू चेहरे का मालिक होगा। अगर मेरे हाथ कानून ने न बांध रखे होते तो मैं अपने हाथों से उसकी एक एक बोटी अलहदा कर देता। सर अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लाह ताला शैतान की शर से हर एक को महफूज रखे। आदमी को हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए, वरना इंसान के फिसलते देर नहीं लगती। अम्मा भी ने उठते हुए कहा, आमीन सुम्मा आमीन। इमरान ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा तो सर अब्दुल रहमान बेख्तियार मुस्कुरा दिए। वो समझ गए थे कि इमरान ने मौजू बदलकर उन्हें बड़ी उलझन से बचा लिया है। खत्म शुद्ध।